गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ चौहान और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, मैं सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि समय के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ रहा है। आज के समय में एक पोस्ट के लिए लगभग लगभग 1000 व्यक्ति खड़ा है। तो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है तो उसी तरह से एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो लेवल है, वो भी जरा सा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सिलेबस इतना ज्यादा हो गया है, सिलेबस इतना ज्यादा होता है हमारे एग्जाम में कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या क्या पढ़े थोड़े समय में। लेकिन जिस टॉपिक का आपको पता होता है कि ये टॉपिक जो है आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, वो टॉपिक भला हम छोड़े क्यों? तो इसी रीजन से एक टॉपिक है जो हर एग्जाम में रिपीट होता है, हर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, चाहे वो थर्ड लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो ए लेवल का एग्जाम हो। हर तरह के एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है और उस टॉपिक का नाम आप सभी जानते हैं। उस टॉपिक का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। आज आप ये जानेंगे कि आखिर क्यों आपके भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, क्यों आपके भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, आखिर क्यों विदेशी यात्री फायान, हेनसान, ये सभी भारत की यात्रा पर भारत के बारे में लिखने आए थे। ऐसी क्या विशेषता थी भारत में कि अंग्रेज भी भारत आए और भारत से सारा धन लूटकर अपने देश ले गए? ऐसी क्या विशेषता थी? आज आप लोग जानेंगे कि आज से 3000 साल पहले जैसा आपका चंडीगढ़ शहर है, ऐसा हमारा एक बहुत बड़ा शहर हुआ करता था जिसका नाम है हड़प्पा। आज हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। कभी आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? जो लोग एग्जाम भी नहीं देंगे उनके लिए भी नॉलेजेबल वीडियो है, क्योंकि आपका भारत पहले सोने की चिड़िया थी, आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी कि नहीं थी। तो हड़प्पा बेसिकली आज से लगभग लगभग 3000 साल पुराना है, अप्रोक्सीमेट 2500 से 1700 साल पुराना है आपका। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 3000 साल पुराना है। तो हड़प्पा कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हड़प्पा आज के टाइम में एक गांव है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है मिंटगुमरी जिला, वहां पर बेसिकली हड़प्पा पड़ता है। बात है ये 1826 की, 1826 की बात है। उस समय आप सभी जानते हो कि ये एक ऐसा दौर था कि इस समय जो है अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे। तो एक अंग्रेज था जो इस पाकिस्तान के दौरे से होकर गुजर रहा था, उसका नाम था चार्ल्स मेसन। क्या नाम था? चार्ल्स मेसन नाम का अंग्रेज था, जो कि इस पाकिस्तान के हड़प्पा साइड से होकर जो है गुजर रहा था। तो उसने यहाँ पर एक चीज देखी। क्या चीज देखी? कि कुछ लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं। भाई साहब, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? खुदाई कर रहे हैं और खुदाई करके ईंटें निकाल रहे हैं। चार्ल्स मेसन हो गया हैरान कि भाई ऐसा भी क्या है कि खुदाई करने पर ईंटें मिल रही है। यहाँ तो ईंटें भट्टियों से मिलती है, पहले भट्टी बनाओ फिर भट्टी से ईंटें निकालो। यहाँ पर तो जमीन की 8-8 10-10 फीट खुदाई हो रही है और यहाँ से फिर जो है ईंटें निकाली जा रही है। ऐसा ऐसा क्या चक्कर है यहाँ पर जो ईंटें मिल रही है? उसने बहुत सोचा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया कि चलो भी मिल रही होगी ईंटें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले अवशेष किसने देखे थे? चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहले अवशेष देखे थे 1826 में। इसने इग्नोर मार दिया कि चलो भाई होगा, कुछ भी होगा, हमें करेगा। लेकिन ये बात है 1853, 1853 की बात है। और ये ऐसा दौर है, आप सभी लोग जानते हैं कि 1853 का ये ऐसा समय है जब भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे। रेलों के निर्माण के लिए भारत में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे, लॉर्ड डलहौजी के काल की बात है। तो उस समय पाकिस्तान के दो बहुत बड़े शहर है आज के टाइम में, एक कराची है, एक लाहौर है। आपको पता होना चाहिए, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, पहले उसकी राजधानी कराची थी, बाद में हुई थी इस्लामाबाद। ठीक है? तो लाहौर और कराची के बीच जो है रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे और इन रेलवे ट्रैक का जो काम हो रहा था वो होता, दो भाई थे ब्रंटन बंधु, उनकी देख रेख में क्या हो रहा था, काम हो रहा था।
तो भाई साहब यहाँ भी क्या हुआ, जब अब रेलवे ट्रैक को लिए कम से कम 4-4, 5-5 फीट नीचे खुदाई करनी पड़ती है, तो जब खुदाई कर रहे थे तो ये ब्रंटन बंधु देख रहे थे कि भाई साहब खुदाई करते टाइम ईंटें मिल रही है, ऐसा क्यों है, खुदाई करने पर ईंटें कहाँ मिलती है। उन्होंने बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या रीजन है, यहाँ पर ईंटें क्यों मिल रही है। इन्होंने बहुत देखा, खुदाई की ईंटें मिल रही है, खुदाई की ईंटें मिल रही है। इन्होंने पूरे दोनों शहरों के बीच बीच जो है रेलवे ट्रैक बिछाए, लेकिन ईंटें मिल रही है, ईंटें मिल रही है, ईंटें मिल रही है। तो ये सोच में पड़ गए। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने सोचा कि चलो मिल रही होगी, होगा कुछ भाई, मिल रही होगी, ऐसी तो क्या ही चीज होगी। लेकिन भैया फिर क्या हुआ, फिर 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े लेवल पर खुदाई हुई कि भाई ऐसा भी क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आसपास आने जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई, यहाँ पर खुदाई हो रही है। और जब भैया 1921 में यहाँ पर खुदाई हुई तो देखा क्या भैया, यहाँ पर ईंटें नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है, पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ पर। सोचने वाली बात है। अब देख लो आप, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, 1921 में आर.बी. दयाराम साहनी। क्योंकि इसे देखा था तो भैया ये आज के टाइम में पूरा का पूरा शहर था। जैसे सेक्टर वाइज आज के टाइम में चंडीगढ़ में है ना, वैसे ही सेक्टर थे हड़प्पा में। सोचने वाली बात है ये, सोचो जरा, जरा विचार कीजिए आप लोग भी। जैसे आज के टाइम में आपके सेक्टर वाइज आपके चंडीगढ़ में है, वैसे आज से 3000 साल पहले कहां पर थे, हड़प्पा में थे। तभी तो आपका भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, शहर था ये पूरा का पूरा बसा हुआ। जैसा चंडीगढ़ है वो आज से 3000 साल पहले, हमने हड़प्पा से बहुत कुछ लिया है। सोच लो आप लोग, जैसे आज के टाइम में 2-3 बिल्डिंग वाले घर होते हैं वैसे ही वहां थे। जैसे आज के टाइम में क्या होते हैं, जैसे आज के टाइम में स्विमिंग पूल होते हैं, वैसे ही उस टाइम भी स्विमिंग पूल थे। और कैसे थे ये बताता हूँ आपको। 1921 में बड़े लेवल पर खुदाई हुई। जब बड़े लेवल पर खुदाई हुई बेसिकली, तो देखा गया कि ये पूरा का पूरा क्या था, शहर था, जिसका नाम था हड़प्पा। फिर क्या हुआ, इसमें एक चीज और देखी गई कि हड़प्पा सभ्यता के जो आसपास एक नदी बहती है, एक सिंधु नदी बहती है। तो जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तो देखा गया कि क्यों ना सिंधु नदी के आसपास की भी खुदाई की जाए, क्या पता यहां कुछ मिल जाए। तो सिंधु नदी की जब खुदाई हुई, सिंधु नदी के आसपास की घाटियों की जब खुदाई हुई, तो जो चीजें हड़प्पा में मिली थी वही सारी चीजें सिंधु नदी की घाटी में मिली। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया। फिर जब खुदाई करते करते एक कंक्लूजन और निकाला गया, एक निष्कर्ष और निकाला गया कि भाई ये तो कांसे का प्रयोग कर रहे हैं हर काम के लिए, तो हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा गया, कांस्य युग सभ्यता भी कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट कर लेना, वीडियो रोक कर नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कांस्य युग सभ्यता किसे कहते हैं, सिंधु वैली सभ्यता किसे कहते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी, सबसे पहले अवशेष किसने किए थे, चार्ल्स मेसन ने। फिर क्या हुआ, 1921 के तुरंत बाद 1922 में हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता एक और नगर खोजा गया, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बेसिकली ये भी पाकिस्तान में एक जिला पड़ता है, लरकाना जिला, उसी जिले में पड़ता है आपका मोहनजोदड़ो। और आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर है जो 7 बार बना था और 7 ही बार ये उजड़ा था, इसलिए इसको मृतकों का टीला भी बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो जो फेमस है ये अपने स्विमिंग पूल या अपने वॉशरूम के लिए, ये अपने जो है स्नानाघर के लिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नानाघर मिला है जो कि पक्की ईंटों से बनाया गया है। जैसे आज के टाइम में अगर आप नहान की बात करें, तो अगर आप लोकल नहान से देख रहे हो तो यहाँ पर ग्रैंड व्यू है, ग्रैंड व्यू के बाहर एक स्विमिंग पूल लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से बड़े बड़े होटल में अगर आप गए होंगे तो होटल के आगे स्विमिंग पूल लगे होते हैं, वैसे ही उस समय यहाँ पर भी क्या था, एक स्नानाघर था जो कि पक्की ईंटों से बनाया गया था। उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी, 11 मीटर इसकी लंबाई थी, 8 मीटर इसकी चौड़ाई थी, 2.5 मीटर इसकी गहराई थी। बड़ा अच्छा स्नानाघर। तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, स्नानाघर के लिए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर प्रसिद्ध था, मोहनजोदड़ो में जो है अपना वॉशरूम के लिए, स्नानाघर के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़ी है,
ईस्ट में बात करें तो ये आगे यूपी भारत तक फैल रही है, यूपी आलमगीरपुर जगह पड़ती है। वेस्ट में बात करें तो बलूचिस्तान अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है, बलूचिस्तान वहां तक फैली है। नॉर्थ में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैली हुई है, और साउथ में अगर हम बात करें दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की स्क्रिप्ट की बात करें, लिपि की बात करें, लिपि का मतलब होता है लिखने का ढंग होता है। जैसे ये शब्द ये एक लिपि है, ये हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि है। ये 1922 की भी एक लिपि है, गणित की लिपि है। ठीक है, ये अंग्रेजी में आप लिखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी लिपि अंग्रेजी की लिपि है। लिपि लिखने का ढंग, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावाचित्रात्मक। लिपि कैसी थी? भावाचित्रात्मक। भावाचित्रात्मक था। अगर क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे लिखी जाती थी, तो ये दाएं से बाएं की ओर, राइट टू लेफ्ट की ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर जो है ये लिखी जाती है हड़प्पा सभ्यता की लिपि। आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता में एक जगह है लोथल, जो कि गुजरात में है। ये अपनी डॉकयार्ड के लिए, डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह, जहां से बिजनेस के लिए आते, समुद्री किनारे जहां से बिजनेस के लिए जो है लोग ले जाते थे। ये लोग बिजनेस व्यापार कर रहे थे। अगर क्वेश्चन आएगा ये शहरी थी या ग्रामीण थी, तो ध्यान देना है हड़प्पा सभ्यता गांव के लोग नहीं थे। अभी तो बोला कि शहर मिला था, तो हड़प्पा सभ्यता शहरी थी। एक चिन्ह होता है हमारे हिंदू धर्म में, आप सब लोग जानते हैं, एक ऐसा साइन होता है हमारे हिंदू धर्म में, शायद उल्टा सीधा बन जाए, माफी चाहूंगा, ये साइन, इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है, इसको शुभ मांगलिक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग बिजनेस करते थे मेसोपोटामिया के साथ, ये कृषि नहीं करते थे, ये व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के साथ। और भी बहुत सारी चीजें मिली है। एक कालीबंगन है राजस्थान का, हनुमानगढ़ किला जिला, वहां पर बेसिकली जो है कालीबंगन अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है आपकी चंद्रदुर्ग, माला के मन के बनाने, जो आज हम मन के बनाते ना माला के, वो हमने वहीं से लिए हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते हैं, पशुपति। ठीक है, बेसिकली पशुपति आप सब लोग जानते हैं, उसके चारों तरफ कुछ जानवर बैठे हुए दिखाए गए हैं। उसके उनके लिए एक महान जानवर था, मिठास के लिए वो शहद का प्रयोग करते थे। समझ है कि नहीं बात आपको? और भी बहुत सारी चीजें आपको हड़प्पा सभ्यता में मिली है, जिसके कारण आपके हड़प्पा सभ्यता को जो है विश्व गुरु, भारत को जो है विश्व गुरु कहते थे, इसी हड़प्पा सभ्यता के कारण। सोच लो आप, पूरा का पूरा शहर खाली बसा हुआ। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी जो है सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और यहाँ के लोग पूरे के पूरे खत्म हो गए और ये सभ्यता दब गई। कुछ लोग बोलते हैं कि बाहर से आर्यों के आक्रमण हुए और ये सभ्यता खत्म हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि महामारी आई। अलग अलग लोग अलग अलग बोलेंगे, क्योंकि 3000 साल पहले ना तो मैं था, ना आप था, ना कोई थर्ड पर्सन था। ठीक है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बोला कि ये सभ्यता खत्म हुई। जब ये सभ्यता खत्म हुई तो बेसिकली बाद में ये दब गए लोग, ऐसा लोग बोलते हैं। कुछ लोग यहाँ से भाग गए, तो जब यहाँ ये भूमि पूरा दब गई, फिर से इसकी खुदाई हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो ये सारी चीजें थी। और डियर फ्रेंड्स, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हमारी रहती है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक बाहरी बैकग्राउंड के बारे में बताया है, अंदर की चीजें तो अभी 70% है। बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको समय के साथ। अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हमारे साथ जुड़े रहें आप लोग। हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट है 8629891058। और बेसिकली जो है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कभी भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें अपना समय दिया। थैंक यू so much।